हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं सामटी हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र क्या वाकई में है? क्यों इसे ऐसा कहा जाता है, इस बारे में हम जानने वाले हैं और इस शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर हमारी तबीयत ठीक नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम जाके पहले हमारे जनों के साथ ये बात बता देते हैं कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जब हम कुछ ऐसी समस्याएं महसूस करते हैं या फिर करती हैं जो सेक्स से जुड़ी हो या फिर कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन जैसी समस्या, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हो, तो क्या हम ये सब सारी चीज़ें जाके बता सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि हम शर्मा जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो है कहीं जाके हमारे दोस्तों में, हमारे परिवारजनों में हमारे मजाक का कारण ना बन जाए। लेकिन अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, आपकी सारी सेक्स से संबंधी समस्याओं का, आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का, किसी भी सेक्सुअल डिसफंक्शन की समस्या का समाधान करेंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध है। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, आपका स्वागत। नमस्ते दोस्तों, तो आज हम जानकारी लेंगे सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में और साथ ही ऑर्गेज़म, तृप्ति या फिर चरम सुख जिसे हम कहते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद जिसका अनुभूति है और जिसका अनुभव हमें होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। क्योंकि इस बारे में, ऑर्गेज़म के बारे में जानने के लिए काफ़ी सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही थी, काफ़ी सारी विनतियाँ आ रही थी ईमेल्स के द्वारा, फ़ोन के द्वारा। हमें काफ़ी दर्शकों ने ये कहा था कि हमें ऑर्गेज़म के बारे में जानना है, वो क्या होता है, क्या उसके कई प्रकार होते हैं, ये हमें डॉक्टर साहब से जानना है, इसलिए हमने इस विषय का चयन किया है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे मेल्स में या फिर पुरुषों में ऑर्गेज़म कब होता है और कैसे होता है। डॉक्टर साहब, मेल्स ऑर्गेज़म कैसे और होता है? ये सबसे ज़्यादा इंक्वायरी वाला हमारे मेल के ऊपर का टॉपिक है, और जो हमारे पहले एपिसोड हुए हैं उसके बारे में काफ़ी अच्छे अभिप्राय, आपके बारे में काफ़ी हमारे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने डेफिनेटली दिया है। तो आज के सीरीज़ में हम डिस्कस करते हैं, स्नेहा जी, ये जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंदर हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। मेल ऑर्गेज़म क्या है, फीमेल ऑर्गेज़म क्या है, डिसफंक्शन क्या है, लेकिन एक दायरे के अंदर टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड नॉन पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। ऑर्गेज़म, जैसे मैडम ने अभी कहा, उस तरह से एक परमोच्च आनंद पॉइंट है, मेल में है, फीमेल में है, और एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों में एक रिलैक्सेशन का फीलिंग होता है। लेकिन कैसे समझे, कैसे पहचाने और उसका साइंटिफिक कारण क्या होता है और अपने लिए बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसमें देखने वाले हैं। तो मेल्स में क्या होता है, मेल्स में जब वो सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल में से जाते हैं, पहले डिज़ायर हो गया, बाद में अराउजल हो गया, फिर प्लेटो हो गया, बाद में ऑर्गेज़म हो गया और बाद में रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लड फ्लो जो अंदर जाता है, उसकी वजह से वहाँ पे इरेक्शन आता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और उसकी वजह से वहाँ पे इरेक्शन आता है। और उसी तरह फीमेल में भी वहाँ पे वल्वा का ब्लड फ्लो बढ़ता है, क्लैटोरिस का ब्लड फ्लो बढ़ता है, वहाँ पे क्लैटोरिस का इरेक्शन भी होता है, लेकिन आपको बाहर से दिखता नहीं है। वहाँ पे डिस्कलरेशन ऑफ वल्वा होता है पिंक कलर में। तो ये चेंजेस होते हैं मेल और फीमेल में। बाकी डिटेल्स और हम देखने वाले हैं
और ये जी। जानकारी हम दोनों के लिए डिस्कस करने वाले हैं। जी, फीमेल्स का मुझे पूछना है ये कि फीमेल्स में जो ऑर्गेज़म होता है या तो उसके बाद मतलब कैसे होता है और वो कब हो सकता है, Yeah, मतलब कोई correct, पॉइंट हम बता सकते हैं Yeah. कि हाँ इस Definitely. सेक्सुअल एक्टिविटी के Yes, इस yes. लेवल ऑफ पॉइंट Yeah. पे ये ऑर्गेज़म अचीव Yes, कर पाती yes. है एक फीमेल। डेफिनेटली। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पे नोट करूँगा, खुद को तो वो समझ में आ गया, लेकिन पार्टनर कैसे समझे कि उसे अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये क्रिया आप उसे बोल के तो नहीं करते हैं, कहेंगे हम। यहाँ पे जैसे मेल में पल्सेटाइल मैनर में वीर्यस्खलन होता है, वीर्य बाहर आ जाता है, तो हमें ध्यान में आता है कि मेल का ऑर्गेज़म हो गया। अभी सबसे बड़ी दिक्कत मुझे काफ़ी फ्रेंड्स फ़ोन पे पूछते, सर अभी कैसे पहचाने कि मेरा पार्टनर सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। इसलिए पहले तो आपको खुद को होश में रहना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, आप एक्टिविटी कुछ इन्फ्लुएंस के अंदर करते हो, तो आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसका उनको पता नहीं रहता। अभी ऑर्गेज़म समझने के लिए सामने वाले पार्टनर को जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तब पेल्विक फ्लोर यानी प्यूबोकॉक्सियल लिगामेंट और नीचे की डायफ्राम की जो मसल्स रहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से वहाँ पे जो ऑर्गन है मेल का, उसे वहाँ पे ग्रिपिंग और रिलैक्सेशन सेंसेशन आता है। ये एक भाग हो गया। और दूसरे पार्ट में धीरे धीरे बॉडी के मसल्स रिलैक्स होना, ये काफ़ी चेंजेस उसमें होते हैं। ये पूरे हमारे एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं। जी डॉक्टर साहब, पहला फ़ोन हमको Yeah. आ रहा है, गुजरात से Like, आ रहा है। sure. विजय जी बात कर रहे हैं। विजय जी पूछिए सवाल। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। ज्यादा स्मोकिंग करने से ऑर्गेजम से कुछ असर होता है क्या, जानकारी दीजिए। क्या करने से? स्मोकिंग करने से पूछ रहे हैं। स्मोकिंग। स्मोकिंग Yeah. कर धूम्रपान से श्योरली पूछ- श्योरली। ये देखो, काफ़ी लोगों को स्टाइल वर्क के धूम्रपान करना है और काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है उसका परिणाम ऑर्गेज़म पर होता है क्या। मैं मेल और फीमेल में दोनों कहूँगा, कहेंगे हम। देखो, दिन में 1 या 2 सिगरेट आपने कहाँ पे पार्टी में लिया, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। कुछ चेन स्मोकर रहते हैं, कम से कम 20-25 सिगरेट एक दिन में लेते हैं। अभी मैं मेल्स की बात करता हूँ। इमेजिन करो, आपका ब्लड वेसल जो लिंग की तरफ जा रहे हैं वो ब्लॉक हो गए, आपके सेंसेशन कम हो गए, वहाँ पे इरेक्शन नहीं आ रहा है, तो सेंसेशन कैसे ब्रेन को जाएगा? जाएगा नहीं। उसी तरह फीमेल में क्या होता है, ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करने से उनके वजाइना में ड्राइनेस आ जाता है। वजाइनल ड्राइनेस आने की वजह से वहाँ पे जब एक्ट करते हो उस वक्त वहाँ पे लुब्रिकेशन ना होने से वहाँ पे पेन और वहाँ पे इरिटेशन होके कट्स हो जाते हैं, और इसी कारण वहाँ पे उनका ओवुलेशन के ऊपर भी परिणाम होता है। इवन प्रेगनेंसी रहने में या बच्चे होने में भी प्रॉब्लम आता है। तो डेफिनेटली धीरे धीरे स्मोकिंग से बाहर निकले, अपने आप आपका ब्लड सप्लाई, लचीलापन, लुब्रिकेशन और ऑर्गेज़म, ये तीनों अच्छा मिलने में इसका काफ़ी बड़ा रोल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ऑर्गेज़म ख़त्म होता है तो शरीर में जाहिर है कुछ तो बदलाव होते होंगे, क्या होता है? अभी देखो, अब तक कोई इसके अंदर जाता नहीं है और लोग इसके ऊपर डिस्कस करते नहीं, तो डेफिनेटली इसमें चेंजेस होते हैं। शायद आपने मेल्स में पूछे या दोनों में पूछा? आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। मुझे जनरल इन चाहिए जनरल यानी कि ऑर्गेज़म जनरल कैसे हो गया, तो उसके बाद क्या होता है? रिजोल्यूशन कहेंगे। देखो, कोई भी क्रिया कंप्लीट होने के बाद में वो रिलैक्सेशन फेज में जाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, मैं मेल में फीमेल दोनों में कहूँगा, मेल में धीरे धीरे वहाँ पे हार्ट रेट कम होता है, रेस्पिरेशन कम होता है। उसी तरह से वहाँ पे लिंग की तरफ का जो ब्लड फ्लो है वो रिवर्स निकलता है, ऑर्गन छोटा होने लगता है, और उसी तरह से वहाँ पे रिलैक्सेशन है, साइलेंट फेज में वो ऑर्गन जाता है और बॉडी रिलैक्स होकर शांत होती है। अभी फीमेल में क्या होता है, सेम फीमेल में वैसे ही चेंजेस होते हैं। हार्ट रेट कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, मीन्स नॉर्मल होता है। उसी वक्त एक रिलैक्सेशन फीलिंग मिलता है माइंड में। उसके बाद धीरे धीरे जो क्लाइटोरिस इरेक्ट हो चुके हैं वहाँ से ब्लड फ्लो रिवर्स निकलता है। दोनों तरफ के वल्वा, मेजर और माइनर, उसका भी ब्लड फ्लो पीछे आता है। डिस्कलरेशन जो होता है, पर्पल ज़्यादा फ्लो होने की वजह से पिंक कलर, वो भी धीरे धीरे बैक आता है और बाद में एक रिलैक्सेशन फीलिंग आ जाता है। ये सबसे बड़ा साइंस होता है ऑर्गेज़म कंप्लीट होने के बाद का। अच्छा, मल्टीपल ऑर्गेज़म ये एक कॉन्सेप्ट है, तो ये क्या होता है? डेफिनेटली, स्पेशली फीमेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम मेल्स में ये फैक्टर नहीं होता है और फीमेल में क्यों होता है कहेंगे हम। देखो, यहाँ पे मेल एक लेटेंट फेज में जाता है, डेफिनेटली उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन फीमेल्स के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे मल्टीपल ऑर्गेज़म क्या होता है। ठीक है, अभी
फीमेल सेटिस्फाई हो गई, उसका डोपामिन रिलीज हो गया, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया, कॉर्टिसोल हार्मोन डाउन हो गए, उसको माइंड को अच्छा लग रहा है और नीचे वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो गए। 1 या 2 सेकंड के लिए उसका ड्यूरेशन जाता है, और लेकिन फीमेल्स में और हार्मोन्स रिएक्टिवेट होते हैं, और रिएक्टिवेशन होने के बाद में उनमें और 2-2, 3-3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसे फेज में फीमेल को रिक्वायरमेंट रहती है कि और एक्ट हो जाए, लेकिन वहाँ पे मेल परफॉर्म नहीं कर पाता, और यही पोजीशन है, यही लोकेशन है जहाँ पे दोनों पार्टनर के बीच में अनबन होना शुरू होती है। इसलिए स्टॉप स्टार्ट मेथड करके अपने पार्टनर से डिस्कस करके उसको सेटिस्फाई होने तक उनको रिक्वायर्ड हो, तो आपके अंदर ट्वाइस या थ्राइस स्टॉप स्टार्ट मेथड से उन्हें ऑर्गेज़म कंप्लीट होने तक क्रिया करने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये फीमेल में ही मल्टीपल ऑर्गेन का फैक्टर होता है। अच्छा, इसके बाद एक महिला दर्शक जुड़ी है, संजना जी मुंबई से, उनका कॉल लेते हैं। संजना जी पूछिए। हेलो सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। सर, स्त्रियों में हस्तमैथुन करने से ऑर्गेज्म पर कुछ असर होता है क्या, इसके बारे में बताइए। यानी ये भी अप्रिशिएबल क्वेश्चन है कि ये देखो, लोगों को चाहिए तो सब होता है जी, लेकिन डिस्कस किसको नहीं करना है, उसका साइंस जानना जरूरी है। फीमेल में भी मास्टरबेशन होता है क्या, कहेंगे हम। यहाँ पे अपनी बॉडी रिकॉग्नाइज करने के लिए जब तक आप आपके हाथ से अपने खुद के पार्ट्स को टच नहीं करोगे, तब तक कौन सा पार्ट सेंसिटिव है ये आपको ध्यान में नहीं आएगा। यहाँ पे जो सेंसिटिव पार्ट्स रहते हैं फीमेल में, लिप्स है, बैक के रीजन से, या जो कॉलर बोन रहता है वो है, ब्रेस्ट के निपल से एरियोला है, उसी तरह और क्लैटोरल रीजन है, लिबिया मेजोरा है, लिबिया माइनोरा है। जब तक वहाँ पे क्लैटोरिस में थाउजेंड्स ऑफ नर्व्स रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ब्लड सप्लाई रहता है, और उसका कनेक्शन डायरेक्टली ब्रेन से होता है। जब तक आपको क्लैटोरिस को स्टिमुलेशन नहीं जाएगा, तब तक वो सर्किट कंप्लीट नहीं होता। शायद काफ़ी लोगों को सिर्फ पिनो-वजाइनल सेक्स करना इतना ही पता होता है, और जिसकी वजह से फीमेल टोटली अनसेटिस्फाइड रहती है। इसलिए वहाँ पे कॉम्बिनेशन है, अपने पार्टनर को क्या अच्छा लगता है ये पूछ के परमिशन लेके आप एक्ट करोगे, तो मुझे लगता है पार्टनर को सेटिस्फाई होने में कोई दिक्कत नहीं आ सकती। अच्छा, ऑर्गेज़म के क्या कुछ प्रकार भी हो सकते हैं? डेफिनेटली, यानी आप बहुत बेसिक क्वेश्चन पे आ गए, जिससे हम सबको डिटेल ब्यौरा जैसे कहेंगे हम। यहाँ पे जैसे भी अपने ऑर्गन बने हैं अलग अलग, मेल में हो फीमेल में हो, दोनों का डिस्कशन है। यहाँ पे एनल ऑर्गेज़म है, क्लैटोरल ऑर्गेज़म है, वजाइनल ऑर्गेज़म है, ब्लेंडिंग यानी क्लैटोरल और वजाइनल ऑर्गेज़म है। इस तरह से ये अलग अलग प्रकार होते हैं, और ये प्रकार किस तरह से अफेक्ट करते हैं, कैसे अचीव करना है, कैसे मेल और फीमेल में सेटिस्फाई करते हैं, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं। अच्छा, एनल ऑर्गेज़म भी हो सकता है, क्योंकि एनल सेक्स ये correct, टाइप correct, है, हाँ। तो ये एक्टिविटी में शायद ये एनल ऑर्गेज़म अचीव होता होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट में यहाँ पे अभी एक सेक्स एजुकेशन के पार्ट में हाइजीन का इम्पोर्टेंस यहाँ पे क्या है कहने वाला हूँ। यहाँ पे अपना बॉडी का हर एक पार्ट अपने लिए काफ़ी अहम है। यहाँ पे जहाँ पे भी मस्कुलर टिश्यू है, जहाँ पे भी सेंसेशन है, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे अपने पार्टनर की परमिशन, अपने पार्टनर की कंसेंट, अपने पार्टनर को बिना पूछे किसी भी तरह से तुम एनल एक्ट नहीं कर सकते। वहाँ पे सबसे ज़्यादा नर्व्स रहते हैं, सबसे ज़्यादा वेसल्स रहते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा, जब तक वहाँ पे आपका डाइट पहले दिन से लिक्विड डाइट है, वहाँ पे कुछ तरह का एनिमा बहुत बार समझो दे चुके हो, या प्रॉपर क्लीनिंग लोकल रीजन का हो, तो ही यहाँ पे वो आपको फ़ायदा बेनिफिट मिलता है। नहीं तो सबसे ज़्यादा आप प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करेंगे तो HIV है, इन्फेक्शंस है, एड्स है, सिफिलिस है, इस तरह के इन्फेक्शन आपको हो सकते हैं। तो हमें अपने एंजॉयमेंट के साथ अपनी सेफ्टी भी बहुत बहुत ज़रूरी रहती है, अपनी खुद की सेफ्टी और अपने पार्टनर की सेफ्टी। इसलिए तो ये एपिसोड हमने लिया है। बाकी डॉक्टर साहब इतनी सारी बातें हमें बताते हैं, वो भी काफ़ी सोच समझ के, उनका काफ़ी अभ्यास है इसके ऊपर, इतने सालों की प्रैक्टिस है, और इतने बड़े अनुभव के ज़ोर पे ही डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी मार्गदर्शन हमें करते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उसके हवाले पे काफ़ी अच्छी उम्दा जानकारी दी। और दोस्तों, अगर भी आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना
मिलना है तो उनकी सलाह लेनी तो ज़रूर आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब आप यहाँ पे आए, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अगले शुक्रवार हम ज़रूर मिलने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको याद दिला दूँ कि सारे सेंटर्स के नाम आपको बता दूँ। अंधेरी में, दादर में, नवी मुंबई में, नेरुल, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद यानी संभाजी नगर हम जिसे कहते हैं अभी, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं और सर से ये सारे सेंटर्स के नंबर्स जो है, फ़ोन नंबर्स भी हमने दे रखे हैं, वो फ़ोन नंबर्स आप नोट डाउन कर लीजिए। ईमेल आईडी है, वेबसाइट है डॉक्टर साहब की sexologist.vijay.in। इस वेबसाइट पे अगर आप विज़िट करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट आप पा सकते हैं और सारी सेक्शुअल प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर आप यहाँ आए, फिर एक बार आपका धन्यवाद। धन्यवाद। अब वक्त हो चला है दर्शकों को भी विदा करने का, लेकिन अगले शुक्रवार हम ज़रूर डॉक्टर साहब के साथ मिलेंगे नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। नमस्ते। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।